तो आपने पिछले पार्ट में देखा यूटा और गोजो ने मिलकर सबको अपने यूनिवर्स की स्टोरी एक्सप्लेन करी। उन्होंने बताया कि जिस मादरा ने उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किया था वो मादरा इस टाइम नारुतो के इस वाली यूनिवर्स में है और वो काफी कमजोर है, तो हमें उसको अभी मारना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सुकना की फिंगर्स हैं और वो ऐसे ही रैंडमली इस यूनिवर्स में नहीं आया है, उसका कोई प्लान है और अगर उसने उसकी पावर रिगेन कर ली तो उसको कोई नहीं हरा पाएगा। गोजो यूटा माइट गाय के स्क्वाड के साथ निकल जाते हैं बाकी विलेजेस को मनाने के लिए ताकि वो मादरा के खिलाफ हेल्प कर सके। पेन को यहाँ पे अटैक करता है, नारुतो उसको डिफीट कर देता है और यहाँ पर ओबितो, कोनन, सास्के और उसकी स्क्वाड हमला करते हैं माइट गाय, उसकी टीम, गोजो और यूटा पर। यूटा और सास्के फाइट करते हैं जिसमें यूटा बहुत बुरी तरीके से पिटता है। जब सास्के उसको ऑलमोस्ट मार ही देता है तब एंट्री लेता है तोजी जो कि यूटा को बचाता है और एक और हीरोइक एंट्री लेता है मेगुमी अपने महुरागा के साथ। ये वाला मेगुमी महुरागा को कंट्रोल कर सकता है। सिचुएशन को बिगड़ता देख ओबितो सबको रिक्रूट कर लेता है। ओबितो और गोजो की फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। अब आगे यूटा की हालत बहुत खराब है। मेगुमी यूटा को उठाता है। गोजो तोजी से बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे बोलूंगा, लेकिन थैंक यू यूटा की जान बचाने के लिए। तोजी बोलता है तुमने मेरे से किया हुआ वादा पूरा किया था, तुमने मेरे बेटे को ज़ेनिन क्लैन को बिकने नहीं दिया। मैं भी आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट यूटा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वो दोनों स्माइल पास करते हैं। फिर गोजो को याद आता है कि एक सेकंड तुम यहाँ पे कैसे आए, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आती है उताहिमे। उताहिमे एक्चुअली अब तक छुपी हुई थी क्योंकि वो इन मॉन्स्टर्स की फाइट के बीच में नहीं आना चाहती थी। उताहिमे गोजो की तरफ गुस्से से भाग के आती है। गोजो को लगता है कि वो उसको मारेगी लेकिन वो उसको हक कर लेती है। इस यूनिवर्स की उताहिमे ने गोजो को ऑलरेडी एक बार मरते हुए देख लिया है, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स पहले ही गोजो को कन्फेस कर ली। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, प्लीज वापस चलो। हमारा इस यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है, ये यूनिवर्स तबाह हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा यूनिवर्स सेफ हो चुका है। मेगुमी बोलता है कि आप गलत हो, जिस मादरा ने हमारा यूनिवर्स तबाह किया था वो मादरा एक्चुअली इस यूनिवर्स में छुपा बैठा है। अगर उसने अपनी पावर रिगेन कर ली तो प्रोबेबली वो वापस हमारे यूनिवर्स में आएगा और फिर से तबाह कर देगा। हमें उसे मारना होगा ताकि ये यूनिवर्स और हमारा यूनिवर्स दोनों सेफ रहें। गोजो बोलता है कि सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस यूनिवर्स। सबके सब शॉक हो जाते हैं। गोजो बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्स तबाह हो जाए, लेकिन मुझे उस मादरा से बदला लेना है। शायद तुम सब भूल गए हो उस मादरा के पास यूजी की डेड बॉडी है और साथ में गैटो भी। वो गैटो को जिंदा कर सकता है उसी टेक्निक से जिस टेक्निक से मैं जिंदा हुआ था। माइट गाय बोलता है शायद तुम रीएनिमेशन जुत्सु की बात कर रहे हो। तोजी बोलता है कि अब जो भी होगा हम साथ में फेस करेंगे। टोडो ऑलमोस्ट पूरी आर्मी लेके तैयार है, वो हमारे इशारे का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हमने इशारा किया वो अपनी आर्मी को इस यूनिवर्स में भेज देगा। गोजो बोलता है उससे कोई फायदा नहीं है, इस यूनिवर्स के लोग एक्चुअली हमारे यूनिवर्स से थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं। हाँ मुझे तो कोई नहीं हरा पाया, लेकिन यूटा को देखो उसका क्या हाल कर दिया। इस सास्के ने ये जो भी था, इस वॉर को दोनों यूनिवर्स को साथ में मिलकर लड़ना होगा। ये सब कोनोहा के लिए वापस लौट जाते हैं। फिर इस यूनिवर्स की कहानी ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसी टेक प्लेस करती है। ओबितो सास्के को ऑर्डर देता है 8 टेल बीस्ट पकड़ के लाने के लिए, लेकिन किलर बी उनको बेवकूफ बना के वहां से एस्केप कर जाता है। राय कागे को लगता है कि उसका भाई किडनैप हो गया है, इसलिए वो 5 कागे समिट बुलाता है। सुनादे इंजर्ड है क्योंकि पेन ने अभी अभी कोनोहा पे अटैक किया है, इसलिए डांजो नया होकागे है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ओबितो अकेले बैठा हुआ है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि कैसे हो ओबितो। ओबितो बहुत डर जाता है क्योंकि उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, तो किसी को भी उसका रियल नाम नहीं पता होना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि वो मादरा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि ओल्ड एज मादरा खड़ा है। ओबितो बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि किसी ने उसको गेंजुत्सु में डाला है। मादरा बोलता है कि तुम किसी के गेंजुत्सु में नहीं हो, मैं सच में यहाँ पर हूँ। ओबितो बोलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मादरा बोलता है कि मैंने काफी सारे यूनिवर्स ट्रेवल करे हैं, मैं अपने काफी सारे वेरिएंट से मिला हूँ, मुझे पता चला मैं कितना घमंडी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं कितना बेवकूफ हूँ मुझे ये भी पता चला। नहीं, मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे बाकी सारे वेरिएंट्स कितने बेवकूफ हैं मुझे ये पता चला। इतने बड़े प्रोजेक्ट को किसी बच्चे के हाथों, वो भी तुम जैसे बच्चे के हाथों मुझे नहीं देना चाहिए था। ओबितो बोलता है चुपचाप बताओ तुम कौन हो। मादरा बोलता है कि बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे हर यूनिवर्स में मिला हूँ और तुम हर यूनिवर्स में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम अपनी मौत का जिम्मेदार खुद बनते हो। ओबितो बोलता है चुपचाप बताओ तुम कौन हो। मादरा बोलता है क्या तुम रीन से मिलना चाहते हो। ओबितो एकदम शांत हो जाता है। मादरा बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रीन से मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो करो, मुझ पे भरोसा करो। मेरे जितने भी वेरिएंट्स हैं मैं उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इकलौता मैं हूँ जो बेवकूफ नहीं है। सभी वेरिएंट्स में बस मैं ही हूँ जो उस ब्लैक जैसू उस कीड़े की चाल समझ गया, तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है 5 कागे समिट में, जहाँ पर सास्के बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह इंट्रूड कर देता है, लेकिन वो 5 कागे के आगे कुछ नहीं कर पाता। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, तभी वहां पर आ जाता है ओबितो और फिर वो बोलता है अपनी फेमस लाइन जिसको सुन के हर एक नारुतो फैंस को आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। आई हियरबाय डिक्लेयर वॉर ऑन यू ऑल, द 4th ग्रेट
लेट निंजा वॉर बिगिंस नाउ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे माद्रा बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। दूसरे यूनिवर्स से आए हुए लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना, उनसे लड़ने में हेल्प करेंगे तुम्हारी ये लोग। फिर हम देखते हैं चारों डिजास्टर कर्सेस को, डैगोन, जोगो, महितो, हनामी। माद्रा कहता है कि ये सभी मेरे कंट्रोल में है, मैं तुम्हें इन सब का कंट्रोल दे दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर यूनिवर्स में तुमने मुझे धोखा दिया है, इस यूनिवर्स में मत करना, क्योंकि हर यूनिवर्स में धोखा देने के बाद तुम मर जाते हो बिना रीन से मिले। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, ये चारों मिलकर भी गोजो का कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो भी तो बोलता है फिर इनका क्या फायदा, गोजो के अलावा मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। माद्रा बोलता है कि उसका इलाज भी है मेरे पास। फिर वो समन करता है रीएनिमेशन जूसू से गेटो को। माद्रा बोलता है कि गेटो गोजो से पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और डोंट वरी, अगर हमारा ये वार भी काम नहीं करता तो मेरे पास एक और चाल है। वो निकालता है यूजी की डेड बॉडी, साथ में सुकना की सारी फिंगर्स। एक्चुअली वो मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर चुका है, इसलिए उसके पास 2 सुकना की फिंगर्स हैं, 40 फिंगर्स हैं। एक्चुअली सुकना के पास पावर है कि वो अपने होस्ट को जिंदा कर सकता है, जैसे उसने जुजुत्सु काइसन ओरिजिनल सीरीज में किया था। माद्रा बोलता है कि अगर तुम ये फिंगर्स को खिलाओगे तो उसके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर हम इसको गोजो के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। एटलीस्ट गोजो अपने फुल पोटेंशियल पे है, तब तक तो बिल्कुल नहीं। ये लड़का यूजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 20 फिंगर वाले सुकना को भी कंट्रोल कर सकता है। अब मैं तुम्हें अपना प्लान बताने वाला हूँ, गौर से सुनना वो भी तो। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, और सारे कागे गोजो और यूटा की बातों पे अब बिलीव करने लगे हैं। गोजो और यूटा ने कहा था कि एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, जिसका रीजन माद्रा होगा। उन्हें लगा कि वो इसी वॉर की बात कर रहे थे। गोजो, यूटा, तोजी, उताही में जब कोनहा पहुंचते हैं, जब उनकी इतनी बुरी हालत देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है। ककाशी गोजो से बोलता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये अटैक माद्रा ने नहीं करवाया था, एटलीस्ट तुम्हारे माद्रा ने तो नहीं, ये अटैक पेन नाम के बंदे ने करा था। गोजो बोलता है कि तुम गलत हो, जिस दिन माद्रा इस यूनिवर्स में आया था उसी दिन से हर एक चीज उसके प्लान से हो रही है, ये भी उसका प्लान ही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अटैक के पीछे उसी का हाथ है। अगेन जो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था, सास्के ने डांजो को मार दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। 5 कागे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो नारुतो को आइलैंड पे छुपा के रखेंगे किलर बी के साथ। बहुत बड़ी शिनोबी अलायंस साथ में आती है। इस बार शिनोबी अलायंस के साथ थे हमारे जुजुत्सु काइसन के कुछ वॉरियर्स भी, गोजो, यूटा, मेगुमी। गोजो जाता है रॉक विलेज वाली कंपनी के साथ जहाँ पे 10-10 गई थी। तोजी और यूटा जाते हैं ककाशी की कंपनी के साथ। मेगुमी प्रोटेक्शन करता है उस रीजन की जहाँ पर साकुरा और बाकी सारे मेडिकल निंजा इंजर्ड सोल्जर्स को ट्रीट कर रहे थे। ओरिजिनल स्टोरी की तरह ओबितो कोनन को मारकर रिनेगान लेकर व्हाइट मास्क पहनकर सारे के सारे जिंजुरिकी के साथ चला जाता है वॉर में पार्टिसिपेट करने। और हाँ, नारुतो को बेवकूफ बना के इन लोगों ने आइलैंड पे छुपा के रखा है। उटाही में भी मेडिकल निंजास के साथ स्टे कर रही है, क्योंकि जो डिवाइस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने में हेल्प करती है, वो एक्चुअली एक बार काम करने के बाद कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ही वर्क करती है। तो ये लोग चाह कर भी जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स की जो आर्मी है, जो टोडो लेके तैयार खड़ा है, उसको अपने यूनिवर्स में नहीं ला सकते हेल्प के लिए। हमें एक कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है ककाशी और गोजो की। ककाशी गोजो से बोलता है मुझे पता चला यूजी के बारे में, वो तुम्हारा नारुतो था, तुम्हारा स्टूडेंट, और गेटो के बारे में भी, वो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था जो इस दुनिया में नहीं है। वेल, हम दोनों काफी ज्यादा सेम है, मैं भी नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, और मेरा भी एक दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो कि काफी टाइम पहले ही मारा जा चुका है एक वॉर में। इतना सब कुछ होने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज सीखा हूँ वॉर के बारे में, जो कि है कि वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। आई नो तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुमने भी वॉर लड़ी है उस माद्रा के खिलाफ। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखोगे। वॉर शुरू होती है, सारी के सारे कंपनीज अपनी अपनी जगह पे चली जाती हैं। ककाशी यूटा को आगे कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि यूटा बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपने एक वार से हजारों व्हाइट जेसूस को खत्म कर देता है, लेकिन काफी सारे व्हाइट जेसूस आ रहे होते हैं। ककाशी तोजी से बोलता है मैंने सुना है तुम स्पीड में गोजो से भी ज्यादा तेज हो, याद रखो ये एक वॉर है, तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ना होगा। तोजी यूटा से बोलता है कि अपना ख्याल रखना, मैंने वादा किया है गोजो से कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है काबूटो पे। काबूटो बोलता है कि ओबितो ने सही कहा था, यूटा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब उन चारों का इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। यूटा जैसे ही खड़ा होता है, हनामी करता है उस पे एक पंच, जिसको यूटा ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं चारों डिजास्टर कर्सेस। तोजी ककाशी से बोलता है कि बुरा मत मानना, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, गोजो ने मुझे सब बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चारों को हैंडल मुझे और यूटा को ही करना चाहिए। यूटा आता है और बोलता है कि तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इन चारों को तो मैं अकेले देख सकता हूँ। तोजी बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले मजे लेते हुए नहीं देख सकता। गोजो गया था रॉक विलेज वाली पार्टी के साथ समुद्र के किनारे। गोजो का एक पर्पल और आधी व्हाइट जेसूस की आर्मी साफ। यहाँ पर यूटा और तोजी मिलकर बहुत बुरा हाल कर रहे हैं उन चारों कर्सेस का। तोजी माहितो पे इतने पंचेस
कोशिश करता है कि उसे रीजनरेट करने का मौका ही नहीं मिलता। यूटा हनामी के दोनों हाथ और दोनों पैर काट देता है। जोगो यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसके काउंटर में यूटा भी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। दोनों का डोमेन एक्सपेंशन भिड़ता है, जिसमें यूटा का डोमेन एक्सपेंशन जीत जाता है, पर यूटा उसको ज्यादा देर ओपन नहीं करता है क्योंकि उसके डोमेन एक्सपेंशन की रेंज में बाकी सारे लोग भी थे, इसलिए वो उसको बंद कर देता है। और वहीं तोजी डैगून को तो मार ही देता है। फिर सीन काबूटो पर शिफ्ट होता है और काबूटो बोलता है कि प्लान ए नहीं काम किया, प्लान बी की बारी। और फिर तोजी, यूटा, सबको इवन गोजो जो कि बहुत दूर लड़ रहा है उसको भी प्रेजेंस फील होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। वो प्रेजेंस थी अपने किंग ऑफ कर्सेस सुकना की। सुकना एंटर्स द बैटल। सबके तोते उड़ चुके हैं एक्सेप्ट तोजी और ककाशी। ककाशी बोलता है कि शायद अब तुम्हें हमारी जरूरत है। तोजी भी लाइक नहीं, हम इसको देख लेंगे। यूटा तोजी वर्सेस किंग ऑफ कर्सेस सुकना। द रियल बैटल बिगिंस नाउ। विद दिस पार्ट 3 भी यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताओ इस सीरीज के 10 पार्ट चाहिए या 5 पार्ट। इस वीडियो पे 1500 लाइक होते ही पार्ट 4 आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सायोनारा।